हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम तानीलाल ठाकुर है और हम पढ़ रहे हैं वेब टेक्नोलॉजी में HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंसेप्ट ऑफ वेब पेज, वेबसाइट आर्किटेक्चर, वेबसाइट डिज़ाइन प्रिंसिपल और स्टैटिक एंड डायनामिक वेबसाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। छात्रों, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल के OCBC यानी आउटकम बेस्ड करिकुलम के अंतर्गत यह वीडियो लेक्चर बनाया जा रहा है। तो सबसे पहला टॉपिक आज हमारा होगा कंसेप्ट ऑफ वेब स्ट्रक्चर, यानी वेब स्ट्रक्चर के कौन कौन से कंसेप्ट हैं वो हम यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट हमारा वेबसाइट स्ट्रक्चर्स रिफर्स टू द वे वेबसाइट इज सेटअप, मतलब जो वेबसाइट का सेटअप होता है उसे हम वेब स्ट्रक्चर कहते हैं। फिर दूसरा कंसेप्ट है हमारा हाउ द इंडिविजुअल सब पेजेस आर लिंक टू वन अनदर, मतलब जो वेबसाइट के अंदर में जो सब पेजेस होते हैं वो कैसे एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। अगला कंसेप्ट है हमारा यूर साइट स्ट्रक्चर इज हाउ द डिफरेंट पेजेस ऑन यूर साइट आर इंटरलिंक, मतलब अब आपके वेबसाइट के ऊपर में जितने भी वेब पेजेस है वो एक दूसरे से कैसे इंटरलिंक है, तो यह भी हमारा वेब स्ट्रक्चर के कंसेप्ट में आता है। फिर हाउ ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ वेबसाइट कंटेंट्स, मतलब आपके वेबसाइट के ऊपर में जो कंटेंट है उसको आपने किस तरह ऑर्गेनाइज किया, तो यह एक हमारा वेब स्ट्रक्चर कहलाएगा। ए ग्रेट वेबसाइट स्ट्रक्चर इम्प्रूव द यूजेबिलिटी और यूज़र फ्रेंडली, मतलब जो एक अच्छा वेब स्ट्रक्चर होता है वह आपकी वेबसाइट की यूजेबिलिटी और यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करती है। टाइप्स ऑफ वेब स्ट्रक्चर, यानी हमारा जो वेब स्ट्रक्चर है वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो हायरार्किकल, सीक्वेंशियल, मैट्रिक्स और डेटाबेस, तो 4 तरह का वेब स्ट्रक्चर्स होता है जिसके अंतर्गत हम वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं। अब हम कंसेप्ट ऑफ वेबसाइट आर्किटेक्चर, मतलब जो वेबसाइट का आर्किटेक्चर होता है उसके कंसेप्ट के बारे में समझते हैं। तो पहला कंसेप्ट है हमारा वेबसाइट आर्किटेक्चर इज हाउ ए वेब पेजेस आर स्ट्रक्चर्ड, मतलब एक पेज किस तरह से स्ट्रक्चर करके बनाया गया है एंड लिंक टुगेदर, और उनको आपस में कैसे लिंक किया है, तो ये हम कैसे समझेंगे, किसी एक वेबसाइट के आर्किटेक्चर के द्वारा हम इसको आसानी से समझ पाएंगे। आइडियल वेबसाइट आर्किटेक्चर हेल्प्स यूजर्स इजीली फाइंड व्हाट दे आर लुकिंग ऑन यूर साइट, मतलब आपकी साइट के ऊपर में जो यूज़र है वो कौन सी इंफॉर्मेशन को सर्च कर रहा है, तो वेब आर्किटेक्चर के द्वारा उसको एक हेल्प मिलेगी। फिर अगला कंसेप्ट है वेबसाइट आर्किटेक्चर रिफर्स टू द वे वी स्ट्रक्चर ए वेबसाइट टू इंश्योर वी मीट आवर बिजनेस गोल्स वाइल डिलीवरिंग ए ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर आवर यूजर्स, मतलब हमारे जो यूज़र्स होंगे, मतलब जो वेबसाइट हमने डिज़ाइन किया है उस वेबसाइट के जो यूज़र्स होंगे उनको हमारे इस वेबसाइट के एक्सपीरियंस को किस तरह डिलीवर करते हैं, तो एक बिजनेस गोल को प्राप्त करने के लिए एक वेबसाइट आर्किटेक्चर का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। मतलब जो गोल हमारा जो उद्देश्य होगा, जिस उद्देश्य के लिए हमने वेबसाइट डिज़ाइन किया है उसको अगर हम वेबसाइट आर्किटेक्चर अच्छा होगा तो बहुत आसान तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो छात्रों, यहाँ पर हमने कंसेप्ट ऑफ वेब स्ट्रक्चर और कंसेप्ट ऑफ वेबसाइट आर्किटेक्चर के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया। अब हम समझते हैं वेबसाइट आर्किटेक्चर के अंदर में क्या क्या होना चाहिए। वेबसाइट आर्किटेक्चर में यूजेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब जो हमारा वेबसाइट का आर्किटेक्चर होगा वो यूजेबल होना चाहिए। फिर इंटरेक्शन डिज़ाइन होना चाहिए, इंटरेक्शन से मतलब कि यूज़र और वेबसाइट के बीच में इंटरेक्शन आसानी से हो जाए, इसलिए इंटरेक्शन डिज़ाइन होना चाहिए। फिर यूज़र इंटरफेस, तो यूज़र का इंटरफेसिंग हो जाना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। फिर इंफॉर्मेशन डिज़ाइन, यानी हमारे जो वेबसाइट का आर्किटेक्चर होगा उसमें इंफॉर्मेशन की भी डिज़ाइन होनी चाहिए। वेब डिज़ाइन, मतलब जो हमारा वेब पेज डिज़ाइन होगा उसकी भी एक डिज़ाइन होनी चाहिए। और ग्राफिक्स डिज़ाइन भी हमारे
वेबसाइट आर्किटेक्चर में होनी चाहिए। तो छात्रों, इतने एलिमेंट्स हमारे वेबसाइट आर्किटेक्चर में इंक्लूड होने चाहिए। अब हम वेबसाइट का आर्किटेक्चर देखते हैं। एक पिक्चर के माध्यम से हम समझते हैं कि वेबसाइट का आर्किटेक्चर कैसा होता है। तो छात्रों, जैसे आपने कोई वेबसाइट ओपन किया होगा और जैसे ही आपने वेबसाइट को ओपन करते तो वहाँ पर एक पेज सामने ओपन होता है। उस पेज को हम होम पेज कहते हैं, यानी जो स्टार्टिंग पेज होता है उसे हम होम पेज कहते हैं। किसी भी वेबसाइट का स्टार्टिंग पेज होम पेज कहलाता है। अब इस होम पेज से दूसरे पेजेस आपस में कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहला एक पेज हमारा ओपन होता है, उस पेज के पैरेलल में एक दूसरा पेज भी हमारा ओपन हो सकते हैं। अब इन पेजेस के अंदर भी सब पेजेस हो सकते हैं, जैसे सब पेज 1, सब पेज 2, ये पहले पेज के सब पेज 1, सब पेज 2 है। इसी तरह पेज 2 में भी सब पेज 1 और सब पेज 2 हो सकते हैं। तो छात्रों, इस तरह से यह एक वेबसाइट का आर्किटेक्चर है जिसके अंदर में पेजेस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं या इंटरलिंक होते हैं। तो यह एक हमारा वेबसाइट का आर्किटेक्चर होता है। अब हम वेब डिज़ाइन प्रिंसिपल के बारे में समझते हैं कि वेब डिज़ाइन प्रिंसिपल क्या होते हैं। मतलब हमारी जो वेबसाइट हम डिज़ाइन करेंगे उसके लिए कौन कौन से प्रिंसिपल या नियम होने चाहिए। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल होना चाहिए वो पर्पज़, यानी हम जो वेबसाइट बना रहे हैं वो किस पर्पज़ यानी किस उद्देश्य के लिए हम बना रहे हैं, तो हमारा पर्पज़ क्लियर होना चाहिए। फिर दूसरा कम्युनिकेशन, मतलब हम हमारे वेबसाइट के माध्यम से यूज़र्स के साथ में कम्युनिकेशन करते हैं, तो एक अच्छा कम्युनिकेशन हो, इसलिए कम्युनिकेशन का एक प्रिंसिपल भी या एक नियम होना चाहिए। मतलब हमारी वेबसाइट एक कम्युनिकेशन के लिए होनी चाहिए। फ़ॉन्ट स्टाइल, हमारी जो वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे उसके अंदर में फ़ॉन्ट के स्टाइल का भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे फ़ॉन्ट हम यूज़ करें, जिससे कि क्लाइंट आसानी से हमारे वेब पेज के ऊपर में जो कंटेंट लिखा है उसको पढ़ सकें। कलर्स कॉम्बिनेशंस हमारे वेबसाइट के ऊपर में होने चाहिए, जिससे हमारी वेबसाइट बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव दिखाई दे, यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट दिखाई दे। फिर इमेजेस, यानी हमारे वेबसाइट के अंदर में जो भी इमेज हम ले रहे हैं वो इमेज मीनिंगफुल होना चाहिए। जहाँ पर इमेज की आवश्यकता है वहाँ पर इमेज होनी चाहिए। इस तरह से इमेज भी हमारे वेबसाइट के अंदर में होने चाहिए। नेविगेशन, यानी कि जो हमारा वेब पेज है ऊपर से लेकर नीचे तक एक सीक्वेंशियल कंटेंट हम वेबसाइट के अंदर में रखना चाहिए। अगला प्रिंसिपल है ग्रिड बेस्ड लेआउट होना चाहिए। हमारी जो वेबसाइट होती है वो ग्रिड बेस्ड लेआउट में होना चाहिए। ग्रिड बेस्ड लेआउट से मतलब यह है कि जो पेज हमारा होता है उसको हम टेबल के फॉर्मेट में बनाना चाहिए। टेबल के फॉर्मेट में इसलिए बनाना चाहिए क्योंकि हमारा जो पेज होता है इस पूरे पेज को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो टेबल के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। टेबल यानी जिसके अंदर में रोज़ और कॉलम होते हैं उसे हम टेबल कहते हैं। तो यदि हम ग्रिड बेस्ड लेआउट नहीं बनाएंगे तो हमारा जो वेब पेज बनेगा वो बहुत इफ़ेक्टिव या यूज़र फ्रेंडली नहीं बन पाएगा। इसलिए हमको ग्रिड बेस्ड लेआउट में हमारी वेबसाइट को डिज़ाइन करना चाहिए। इजी लोड टाइम, यानी जब हमारी वेबसाइट क्लाइंट लोड करता है उसके कंप्यूटर के ऊपर में तो बहुत जल्दी हमारी वेबसाइट लोड हो जानी चाहिए, इसका भी हमको ध्यान रखना चाहिए। आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा मोबाइल का उपयोग हो रहा है और जितनी भी इंफॉर्मेशन या वेबसाइट यूज़र्स ओपन करता है वो अपने मोबाइल के ऊपर में ओपन करता है। इसलिए हमारी जो वेबसाइट हम डिज़ाइन करेंगे वो मोबाइल फ्रेंडली भी होना चाहिए। सिंप्लिसिटी, यानी हमारे वेबसाइट का जो कंटेंट है या डिज़ाइन है वो सिंपल होना चाहिए, जिससे कि यूज़र को आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। फिर रीडेबिलिटी, मतलब जो कंटेंट हम लिख रहे हैं वो आसानी से पढ़ने में आ जाना चाहिए, इसलिए रीडेबिलिटी भी होना चाहिए। छात्रों, अब हम देखते हैं वेबसाइट। वेबसाइट इज़ ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस दैट मे कंटेंट टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो। मतलब वेबसाइट क्या है? रिलेटेड वेब पेजेस का कलेक्शन है जिसके अंदर में टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो होता है। ईच वेबसाइट हैज़ स्पेसिफिक एड्रेस। जितनी भी वेबसाइट हमारे इंटरनेट पर बनी हुई है उनका एक स्पेसिफिक इंटरनेट एड्रेस होता है।
जिसे हम URL कहते हैं। URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यह एक एड्रेस होता है जिसके द्वारा हम वेबसाइट को एक्सेस करते हैं या क्लाइंट वेबसाइट को एक्सेस करता है। अब हम देखते हैं वेबसाइट के प्रकार। स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है? तो स्टैटिक वेबसाइट आर ए वेब पेज इज ए कलेक्शन ऑफ आइटम्स लाइक टेक्स्ट, इमेजेस, मल्टीमीडिया एलिमेंट कंटेनिंग मार्कअप कंटेंट क्रिएटेड विथ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मतलब स्टैटिक वेब पेज या स्टैटिक वेबसाइट क्या है? एक कलेक्शन है टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो या ग्राफिक्स एलिमेंट के कलेक्शंस को हम स्टैटिक वेबसाइट कहते हैं। और यह वेबसाइट हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के द्वारा बनाई जाती है और स्टोर्ड इन ए वेब सर्वर। मतलब जो वेब सर्वर होता है वहाँ पर हमारी स्टैटिक वेबसाइट को स्टोर किया जाता है। अब हम देखते हैं डायनामिक वेबसाइट। डायनामिक वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ डायनामिक वेब पेजेस हुज कंटेंट्स चेंज डायनामिकली। हमारी जो डायनामिक वेबसाइट होती है वह डायनामिक वेब पेजेस का कलेक्शंस होता है और डायनामिक वेब पेज में कंटेंट डायनामिकली चेंज होता है। डायनामिक वेब पेज के कंटेंट चेंज होते रहते हैं, इसलिए हम उसको डायनामिक वेबसाइट कहते हैं। इट एक्सेस कंटेंट फ्रॉम ए डेटाबेस। डायनामिक वेबसाइट डेटा को वेब सर्वर से डायरेक्टली एक्सेस नहीं करती है, यह डेटाबेस से एक्सेस करती है। डायनामिक वेबसाइट यूजेस क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। मतलब जो डायनामिक वेबसाइट है उसके अंदर में दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। सर्वर साइड के प्रोग्राम को बनाने के लिए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का उपयोग करते हैं और क्लाइंट साइड के प्रोग्राम को बनाने के लिए क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। अब हम इन दोनों वेबसाइट को डिटेल में यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले हम स्टैटिक वेबसाइट को पिक्चर के फॉर्मेट में समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक सर्वर कंप्यूटर लिया है कि स्टैटिक वेबसाइट किस तरह काम करती है। तो सर्वर कंप्यूटर से स्टैटिक वेबसाइट डायरेक्टली क्लाइंट कंप्यूटर पर जाती है। यह हमारा क्लाइंट कंप्यूटर है। इस तरह से स्टैटिक वेबसाइट काम करती है। मतलब जैसे क्लाइंट कंप्यूटर से कोई वेबसाइट एक्सेस करने के लिए एड्रेस बार में एड्रेस टाइप किया जाता है तो वो सीधा सर्वर पर जाता है। अब हम स्टैटिक वेबसाइट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर समझते हैं। स्टैटिक साइट इज मेनली यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट ए फिक्स्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब सर्वर टू ए क्लाइंट कंप्यूटर। मतलब जो स्टैटिक वेबसाइट होती है वो किस लिए उपयोग की जाती है? तो फिक्स इंफॉर्मेशन को वेब सर्वर से क्लाइंट तक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए स्टैटिक वेबसाइट का उपयोग किया जाता है। जनरली साइट ओनर क्रिएट एंड अपडेट द कंटेंट ऑफ स्टैटिक साइट। स्टैटिक वेबसाइट के कंटेंट को केवल जो वेबसाइट का ओनर होता है वही क्रिएट और अपडेट कर सकता है। ए स्टैटिक वेब पेज कंटेंट्स ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू बी डिस्प्लेड ऑन दैट पेज। किसी एक स्टैटिक वेब पेज के अंदर में वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जितनी उसको डिस्प्ले करवाना होता है। दिस इज मोर सुटेबल फॉर पीपुल क्रिएट वन टाइम कंटेंट विथ फ्यू पेजेस। यह एक अच्छी वेबसाइट होती है जो एक लिमिटेड कंटेंट को यूज़र के कंप्यूटर तक डिस्प्ले करवाने के लिए वन टाइम के लिए उपयोग किया जा सकता है। स्टैटिक वेब पेजेस आर क्रिएटेड इन HTML। जो स्टैटिक का जो वेब पेज डिज़ाइन होता है या स्टैटिक वेबसाइट जो बनती है वो HTML लैंग्वेज से बनाई जाती है। अब हम डायनामिक वेबसाइट को समझते हैं डायग्राम के फॉर्मेट में कि डायनामिक वेबसाइट किस तरह काम करती है। यहाँ पर मैंने एक सर्वर कंप्यूटर लिया। अब सर्वर कंप्यूटर से क्लाइंट कंप्यूटर तक हमारी वेबसाइट किस तरह जाती है? तो सबसे पहले जैसे मैंने डायनामिक वेबसाइट की डेफिनेशंस में बताया था कि डायनामिक वेबसाइट डायरेक्टली वेब सर्वर से डेटा को एक्सेस नहीं करती है। तो डायनामिक वेबसाइट में डेटा जो एक्सेस होते हैं वो डेटाबेस से एक्सेस होते हैं। इस डायग्राम में मैंने बताया है कि किस तरह वेब सर्वर से डेटा डेटाबेस में जाता है और वहाँ से फिर क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर में पहुँचता है। तो इस तरह डायनामिक वेबसाइट काम करती है जो डायरेक्टली वेब सर्वर से डेटा को एक्सेस न करते हुए डेटाबेस से डेटा को एक्सेस करती है। तो ये हमारी डायनामिक वेबसाइट कहलाती है। और डायनामिक वेबसाइट में डायनामिक वेब पेजेस बनते हैं जो डायनामिकली चेंज होते हैं। मतलब
जो डायनामिक वेबसाइट होती है उसके अंदर के जो कंटेंट है उसको हम चेंज कर सकते हैं। अब हम डायनामिक वेबसाइट से रिलेटेड कुछ पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। डायनामिक वेबसाइट इज़ ए कलेक्शन ऑफ डायनामिक वेब पेजेस हुज कंटेंट चेंजेस डायनामिकली। जैसे कि अभी मैंने बताया कि डायनामिक वेबसाइट क्या है, वो डायनामिक वेब पेजेस का कलेक्शंस है और ये इनके कंटेंट डायनामिकली चेंज हो जाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, इट एक्सेस कंटेंट फ्रॉम ए डेटाबेस। मतलब डायनामिक वेबसाइट में वेब सर्वर से डायरेक्ट डेटा एक्सेस नहीं होते हैं, डेटाबेस से इसके कंटेंट एक्सेस किए जाते हैं। डायनामिक वेबसाइट यूजेस क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। डायनामिक वेबसाइट के लिए सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग बनाई जाती है और क्लाइंट साइड की स्क्रिप्टिंग बनाई जाती है। दोनों के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग अलग हम यूज़ करते हैं। इट यूजेस द सर्वर साइड लैंग्वेजेस सच एज PHP, सर्वलेट, JSP एंड ASP.NET। मतलब सर्वर साइड के लिए जो प्रोग्रामिंग होती है वह PHP, सर्वलेट, JSP एंड ASP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग कर हम सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग करते हैं। और क्लाइंट साइड, जैसा कि हमने स्टैटिक वेबसाइट में देखा, HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग करके हम स्टैटिक वेब पेज बनाते हैं, तो हम क्लाइंट साइट्स में HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। डायनामिक वेबसाइट्स आर अल्टीमेटली बेस्ड ऑन HTML, JS एंड CSS। यानी जो हमारा डायनामिक वेब पेज होता है या डायनामिक वेबसाइट होती है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है? HTML, JS यानी जावास्क्रिप्ट और CSS यानी कैस्केडेड स्टाइल शीट के ऊपर में डिपेंड होती है। मतलब पूरी जो डायनामिक वेबसाइट है वो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग करके बनाई जाती है। तो छात्रों, आज के इस लेक्चर में हमने 4 टॉपिक के ऊपर में डिस्कस किया। सबसे पहला टॉपिक था हमारा वेब स्ट्रक्चर, जिसमें हमारा वेब पेज होता है या वेबसाइट होती है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और हमको किस तरह का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना चाहिए ताकि हमारी वेबसाइट यूज़र फ्रेंडली बन सके। दूसरा टॉपिक हमने देखा था वेबसाइट आर्किटेक्चर, जिसमें हमारे वेबसाइट का आर्किटेक्चर कैसा होता है, वो आर्किटेक्चर के बारे में हमने डिस्कस किया था कि वेबसाइट के अंदर पेजेस एक दूसरे से किस तरह से इंटरलिंक होते हैं। तीसरा टॉपिक था हमारा वेब डिज़ाइन प्रिंसिपल, यानी हमको एक वेब पेज डिज़ाइन करना है तो उसके लिए कौन कौन से प्रिंसिपल होने चाहिए। और लास्ट टॉपिक हमारा था वेबसाइट, यानी वेबसाइट क्या होती है और वेबसाइट के कितने प्रकार थे, जैसे स्टैटिक और डायनामिक वेब पेजेस। तो छात्रों, आज का यह लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।